आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरे रिलेटेड टू सर्कल। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 12 है, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है। इसके अंदर कुछ बेसिक टर्म है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक टर्म ही समझाऊंगा। तो जो हमारा पहला है कि भाई हम सर्कल से क्या समझते हैं, सर्कल से हम समझते क्या हैं। तो सर्कल की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया हमने और उससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे हमने पॉइंट लगाते गए और उससे एक जो फिगर बनी ऑब्टेन्ड हुई वो क्या बनेगा, आपका सर्कल बनेगा। ठीक है, एक हमने सेंटर ले लिया, उस सेंटर से हमने सर्टेन डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स लगा दे इस तरह से, और जब उन पॉइंटों को जोड़ दिया गया तो उससे हमें क्या निकलेगा, एक सर्कल ऑब्टेन्ड होगा। जो सेंटर से जो बाउंड्री जो बनी उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, जो कि क्या है आपका एक फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड डिस्टेंस है। तो ये बन गया आपका पहला टर्म सर्कल। अब सर्कल के बाद हम आते हैं सरकमफ्रेंस पर। सरकमफ्रेंस का मतलब क्या होता है? सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ अ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री मतलब इस सर्कल की अगर हमने यहां से लंबाई नापनी शुरू करी तो यहां पे वापस आकर पहुंचकर उसकी लेंथ क्या हो गई, तो वो कहलाएगी आपकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो कि हम क्लास 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद जो हमारे अगली जो टर्म है वो है कॉर्ड। अब लास्ट जो चैप्टर था उसके अंदर हमने पढ़ा है कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड क्या होता है कि सर्कल, एक सर्कल है, सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को जब हम जोड़ देते हैं और उससे जो लाइन बनती है वो क्या बनती है, कॉर्ड बनती है। और जो डायमीटर होती है वो भी एक कॉर्ड है, और वो क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ कॉर्ड। डायमीटर जो होती है एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, कॉर्ड होती है, जो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। क्या होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। ठीक है, ये तो हो गया कॉर्ड। उसके बाद जो हमारे पास अगली टर्म आ रही है वो आ रही है सेकेंड। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड होता है आपका कि एक सर्कल से जब सर्कल के ऊपर दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट से एक लाइन क्या हो जाए, क्रॉस हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, हम सेकेंड बोलते हैं। ये भी हमने पिछले वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं टर्म। अब आती है आर्क की बात। यहां से अब हमारा नई चीज शुरू हो गई। अब आर्क क्या होता है? अब एक कोई सर्कल है, ठीक है, और सर्कल की हम बाउंड्री की लेंथ नाप रहे हैं, बट पूरी नहीं नाप रहे हैं, कुछ एक छोटे से पोर्शन को नाप रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, आर्क। अब आर्क के लिए हम क्या कहते हैं कि एक रेडियस के, दो रेडियस के बीच का डिस्टेंस बाउंड्री सर्कल के ऊपर वो कहलाता है आर्क। अब आर्क जैसे मैंने ये ए बी ले लिया और सेंटर को ओ ले लिया, ठीक है, तो ये क्या है, एक आर्क तो ए बी ये बन रही है और एक आर्क ए बी ये बन रही है, ये वाली। ठीक है, तो इसके ऊपर दो आर्क हैं। बाउंड्री की उतने पोर्शन का लेंथ जो कि दो रेडियस के बीच में बने। सरकमफ्रेंस कौन सा वाला? वो वाला जो दो रेडियस के बीच में बने, तो वो क्या कहलाएगा, आपका आर्क कहलाएगा। अब आर्क जो है दो होंगे, एक तो छोटा आर्क, तो माइनर आर्क। अब माइनर आर्क सबसे पहले देखते हैं कि आर्कों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो माइनर आर्क में आप ऐसे लिख सकते हैं ए बी, और उसका सिंबल इस तरह से डाल सकते हैं। ठीक है, माइनर आर्क में माइनर लिख के, आर्क लिख के आप क्या लिख सकते हैं, ए बी, और उसके ऊपर इस तरह से एक सेमी सर्कल टाइप में सिंबल बना सकते हैं। तो इस इंडिविजुअल को क्या पढ़ेंगे, माइनर आर्क। अगर आपको मेजर आर्क लिखना है, मेजर मतलब बड़ा वाला आर्क का लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, बड़े अल्फाबेट से, जो अल्फाबेट बाद में आता है और जो अल्फाबेट पहले आता है उसकी तरफ को जाएंगे, तो उसको लिख देंगे बी ए, तो ये माइनर आर्क पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो दो टर्म होगी हमारी। पहले मैंने बताया कि आर्क क्या होता है। आर्क होता है दो रेडियस के बीच की बाउंड्री की लेंथ, दो रेडियस उनकी बाउंड्री के बीच की लेंथ को हम आर्क बोल सकते हैं। और जो अब ये दो आर्क हैं, इधर से भी तो पढ़ सकते हैं, है ना, तो माइनर और मेजर। माइनर मतलब जो छोटा है और मेजर मतलब जो बड़ा है। अब माइनर और मेजर कैसे डिसाइडेड होते हैं, जो यहाँ पे आपका थीटा होता है ना,
थीटा हेल्प करता है। जो थीटा छोटा होगा तो उसके सामने जो आर्क बनेगी वो छोटी बनेगी, और जो थीटा बड़ा होगा उसके सामने वाली जो आर्क बनेगी वो बड़ी बनेगी। और माइनर आर्क को पहले अल्फाबेट से दूसरे अल्फाबेट की तरफ को लिखते हैं, और मेजर आर्क में दूसरे अल्फाबेट से पहले अल्फाबेट की तरफ जाते हैं कि ए बी सी डी के हिसाब से पहले क्या आता है, ए आता है तो ए से बी की तरफ को जाएंगे, वो आएगा माइनर में। अब मेजर में बी बाद में आता है और ए पहले आता है तो बी से ए की तरफ को जाएंगे तो मेजर आर्क पढ़ेंगे। अब आर्क के बाद दूसरी चीज अब आपकी आती है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल यही थीटा कहलाता है आपका, ठीक है। सेंट्रल एंगल क्या कहलाता है, जो सेंटर पे जो एंगल बनते हैं वो आपका सेंट्रल एंगल कहलाते हैं भाई, ठीक। सेंट्रल एंगल के बाद अब आता है आपका सेमी सर्कल में बताने के लिए कुछ इतना है नहीं, बस अब आपको पता है कि जो एक सर्कल होता है उसको जब दो इक्वल पार्टों में बांट दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है आपका सेमी सर्कल। ऊपर एक सेमी सर्कल, नीचे एक सेमी सर्कल, ठीक है। जब दो इक्वल पार्टों में डिवाइड कर देते हैं किसी सर्कल को तो वो क्या कहलाता है, सेमी सर्कल कहलाता है आपका, ठीक है। तो ये होगी हमारी सेंट्रल एंगल, उसके बाद सेमी सर्कल तक का। उसके आगे फिर हम आगे देखेंगे फिर। अब है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट होता है आपका एरिया बाउंडेड बिटवीन कॉर्ड, ये आपकी कॉर्ड होगी, कॉर्ड और आर्क के बीच में, कॉर्ड और आर्क के बीच में, आर्क ये वाला हो गया, कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया पड़ता है उसको हम सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि एक सेगमेंट तो इधर, एक आर्क तो इधर ही बन रहा है, बिल्कुल ये भी आर्क बन रहे हैं, तो इस कॉर्ड और इस आर्क के बीच में ये एरिया पड़ रहा है, ठीक है। तो जो छोटा बनेगा उसे माइनर आर्क बोल सकते हैं, माइनर सेगमेंट, इसे माइनर सेगमेंट पढ़ सकते हैं हम। और जो बड़ा एरिया पड़ रहा है उसे मेजर सेगमेंट बोल सकते हैं, मेजर सेगमेंट। अब देखो सबसे पहले तो हमें सेगमेंट समझना है। सेगमेंट का मतलब होता है कि कॉर्ड है, कॉर्ड और आर्क के बीच में, जिसमें कॉर्ड भी इंक्लूड होगा और आर्क भी इंक्लूड होगा, तो उस एरिया को बोलेंगे हम सेगमेंट। अब इसमें दो सेगमेंट है आपके, एक वो जो मेजर आर्क नहीं माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच के एरिया को मेजर सेगमेंट कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका सेगमेंट। अब इसके बाद आती है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है भाई, सेक्टर होता है जब आप दो रेडियस के बीच के, दो रेडियस, ठीक है, दो रेडियस और आर्क के बीच के एरिया को पढ़ते हैं तो उसे सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब दो रेडियस और एक आर्क के बीच के एरिया को, जिसमें कि रेडियस और आर्क इंक्लूडेड हो, तो उसको बोलते हैं सेक्टर। सेगमेंट और सेक्टर के बीच में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सेगमेंट होता है द एरिया बाउंडेड बिटवीन chord and arc is known as segment, whereas the area between two radius and arc is known as sector। अब यही टॉपिक आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर, सेगमेंट और सेक्टर, ठीक है। इससे पहले तो आपने जो चीजें टर्में पढ़ी वो आपको पहले से पता थी, बट ये दो टर्में जो कि सेगमेंट और सेक्टर है ये नई है क्लास 10th में आपके लिए। तो इसमें से बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना कि सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। सेगमेंट वो एरिया होता है जो कि कॉर्ड और आर्क के बीच में, जिसको कि हम मेजर और माइनर करके पढ़ सकते हैं, और सेक्टर होता है आर्क और रेडियस के बीच के एरिया, दो रेडियस और आर्क के बीच का जो एरिया इनबाउंडेड होगा उसे हम सेक्टर पढ़ सकते हैं। इसके अंदर भी हम माइनर और मेजर पढ़ सकते हैं। माइनर सेक्टर जो होगा वो कौन सा होगा, जो कि छोटे थीटा के रेडियसों के बीच का और रेडियस और आर्क के बीच में होगा, और मेजर एंगल जिस तरफ रेडियस मेजर एंगल बना रहे हैं और मेजर आर्क बन रहा है उसके एरिया को मेजर सेक्टर पढ़ेंगे, मेजर सेक्टर। तो ये मेन टर्म आपकी हो चुकी हैं,
अब हम इस चैप्टर में होने वाले फॉर्मूलों को पहले क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो हम क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जैसे कि मैंने पहले स्टार्ट ही ये करा था कि जब हम सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ है उसको नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल बोलते हैं। जब लेंथ ऑफ अ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल नापते हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब क्या है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आपको पहले भी पता है। अब हुआ इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं, वैसे इसका फॉर्मूला तो है 2 पाई आर। क्या है, 2 पाई आर। अब क्या है कि पहले ना पाई हमारे पास जब तक डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक हमने लेंथ कुछ और तरीके से पढ़ते थे। चलो उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम सिंपल से फॉर्मूले समझ लेते हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, पहली चीज। फिर ये चीज हमने पढ़ रखी है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। उसके बाद है हमारा एरिया ऑफ सर्कल। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब जो नया फॉर्मूला है वो ये है आपके पास। नहीं, अच्छा पहले हम सेमी सर्कल का पढ़ लेते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का आधा एरिया। ठीक है, तो हाफ पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं बेसिक को। अब दूसरी चीज, अब अगला आता है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल से पहले कुछ और करना पड़ेगा। चलो यही सही है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, देखो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पहले देख लेते हैं इसको। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का आधा पाई आर, पर जब आप सेमी सर्कल नापेंगे तो ये तो सरकमफ्रेंस तो इसका आधा होगा ना, खाली इसका, प्लस उसमें 2 रेडियस भी तो जुड़ेंगी, तो प्लस 2r लिख सकता हूं मैं या d लिख सकता हूं। तो इसको पाई आर प्लस 2r करके लिख सकते हैं हम, या इसकी जगह d भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई आर, देखो 2 पाई आर तो क्या होता है, पूरे का होता है, इस पूरे सर्कल का। अब अगर मैं इसको आधा काट दूं तो वो तो ये आएगा, इतने कर्व का आएगा, पर इसमें डायमीटर भी तो जोड़ देंगे, तो डायमीटर किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल जो होता है पाई आर प्लस 2r होता है। अब ये हमारे फॉर्मूले हो गए सेमी सर्कल के। अब हम इसके बाद आते हैं सेक्टर पे। किस पे आते हैं, सेक्टर पे, फॉर्मूले पे। अब हमें अगर हमें लेंथ, एक मिनट, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, आर्क निकालनी, तो आर्क की लेंथ कैसे निकाल सकते हैं, देखो सेक्टर के अंदर ही तो निकलेगा ना आर्क का। अब हमने जैसे एक सर्कल बनाया, यहाँ पे ये रेडियस ले ली, ठीक है, और इस लेंथ को नापना चाहता हूं मैं, इस वाली लेंथ को। अब आप देखिए कि लेंथ क्या होता है, सरकमफ्रेंस से ही तो लेंथ निकलेगी हमारी, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला तो यूज होगा ही, 2 पाई आर। ठीक है जी, बट यहाँ पे थीटा होने की वजह से हम ऊपर थीटा डाल देंगे और नीचे कंप्लीट सर्कल होने की वजह से 360 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें ये लेंथ ऑफ आर्क निकलेगी हमारी, लेंथ ऑफ आर्क। और अगर आपको इसमें पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर बोला, तो आप क्या करोगे, 2 पाई आर तो हो गई आपका, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, बट 2 रेडियस ये भी तो ऐड होगा, ये तो यहां से यहां तक का लेंथ है, लेंथ ऑफ आर्क, खाली आपका जैसे ए से बी तक का है, ये तो लेंथ ऑफ आर्क है, बट 2 रेडियस भी तो ऐड करने पड़ेंगे अगर आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कि सेक्टर की पूरी बाउंड्री बताइए, तो आप इस चीज को हटा देंगे। ठीक है, इस चीज को हटा देंगे भाई, ठीक है। तो एक तो आएगा आपका ये 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, और साथ में 2 रेडियस भी तो ऐड होंगे, तो आप क्या लिखोगे, प्लस 2r। ठीक है, तो ये पेरीमीटर ऑफ सेक्टर आ जाएगा आपका। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के बाद आप एरिया ऑफ सेक्टर भी तो निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर की बात और एरिया की बात हो रही है, तो हम सीधा सीधा किस में जाएंगे, एरिया ऑफ सर्कल में जाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर है, बट सेक्टर के थीटा होने की वजह से हम थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 से डिवाइड कर देंगे, तो ये एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा आपका।
ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूले से हम दो, लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेक्टर, इन तीनों को निकाल सकते हैं ऊपर वाले फॉर्मूले से। अब सेक्टर के बाद हमने जो अगली टर्म पढ़ी थी, हमने क्या पढ़ा था, सेगमेंट, है ना, सेगमेंट पढ़ा था। अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना हो तो कैसे निकालूंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। पहले इसको देखते हैं कि सेगमेंट कैसे बन रहा है। सोचिए एक सर्कल है, एरिया ऑफ सेगमेंट इस तरह से, सॉरी इस तरह से बना सकते हैं। पहले आपने एक कॉर्ड बनाया ए बी और मुझे ये वाला एरिया निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो रेडियस है वो कैसे बन रही है आपकी, रेडियस कहाँ से बन रही है। तो सेंटर से आपने रेडियस बनाए। अगर मैं इस सेक्टर से ओ ए बी, इस पूरे सेक्टर से अगर मैं ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा मेरे पास। तो मैं यही चीज करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर तो आपके पास फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालूंगा मैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक नया फॉर्मूला सीखते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। आप रेडियस की जगह रेडियस रख दीजिएगा, थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, जो भी होगा 30, 60, 45, तो वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर आपको इस चैप्टर के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एरिया ऑफ सेगमेंट का ही आएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि इस क्लास में आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालना सीख रहे हैं, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना सीख रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालना सीख रहे हैं और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना सीख रहे हैं। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इस टॉपिक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला तो सबको याद हो जाता है, थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, हम सेगमेंट निकालने हैं तो एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका इसके अंदर। इसके बाद अगला जो है आपका एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग है। एरिया ऑफ रिंग ऐसे ले लेते हैं हम कि दो सर्कल हैं जिनका कॉमन सेंटर है, मुझे इसका एरिया निकालना है। सोचिए, ठीक है, बड़े सर्कल का रेडियस आर, कैपिटल आर ले लूंगा, छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर ले लूंगा। तो क्या करूंगा मैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल के एरिया को माइनस कर दूंगा तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कभी इस चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन है जिसमें से कि दो सर्कलों के बीच का एरिया निकालना आपने, है ना। तो आप बड़े सर्कल में से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ रिंग का केस बनेगा आपका। तो आप बड़े सर्कल के एरिया से छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ रिंग निकल जाएगा, जो कि ये शेडेड पोर्शन मैंने बना दिया है, ठीक है। तो ये लास्ट फॉर्मूला था अभी के लिए। अब आगे के जो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है वो डिस्टेंस के ऊपर है। अब आप कहोगे कि डिस्टेंस के ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे हमने क्लास 9th में रोड रोलर वाला क्वेश्चन करा था, उसी फॉर्मेट में यहाँ पे हम व्हील वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड, जो भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय व्हील कैसे निकाल सकते हैं, वो होगा सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल के बराबर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के बराबर। कि एक बार जब एक जो चक्कर काटेगा ना तो एक डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे कि सोचिए ये व्हील है, इसका सेंटर है और यहाँ पे इसका रेडियस मान लिया हमने। अगर ये यहाँ से चल करके एक यहाँ तक का डिस्टेंस कवर करता है और एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करता है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 1 सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा उसका, ठीक है। सोचिए अगर मैं इसको व्हील को, ये तो हो गया, इस तरह से समझ सकते हैं। और ये समझ सकते हैं दूसरा कि सोचिए कि मैंने एक सर्कल बनाया, उसका सरकमफ्रेंस ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको दो यहाँ बीच से काट दिया तो इधर से इसको एक्सटेंड कर दिया,
तो यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से इसको एक्सटेंड करा तो यहाँ तक, मतलब कि एक जो सरकमफ्रेंस है ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस के बराबर है। तो ये डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला आएगा, ठीक है, कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील, कि कितना डिस्टेंस कवर करता है एक सरकमफ्रेंस में, एक चक्कर में, तो एक रोटेशन में वो एक सरकमफ्रेंस के बराबर करेगा। अब जितने रोटेशन करेगा उतना एक सरकमफ्रेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे, कि जैसे हमारे पास क्लास 9 के अंदर एनसीईआरटी के अंदर था कि वो 250 रेवोल्यूशन करता है, तो क्या करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और मल्टीप्लाई बाय 250, तो उतना डिस्टेंस कवर करके आ जाएगा। चलिए इसके ऊपर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ही आपको ट्राई करके देता हूं, क्योंकि ये जो है कंफ्यूजन करता है हमारे को, तो इसको पहले शॉर्ट आउट करते हैं। चलिए सोचिए कि एक हमारे पास एक कार है, और उसका जो व्हील है उसका डायमीटर जो है 40 सेंटीमीटर है। अब बताना है कि 250 रेवोल्यूशन में, नंबर ऑफ 250 रेवोल्यूशन में वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। तो मैं इसका क्या करूंगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू 250 इंटू सरकमफ्रेंस के बराबर। तो ये लिख दिया मैंने 250, इसे लिख दिया 2 पाई आर के बराबर, तो 2 पाई और इसको कितना लिख सकता हूँ 40, ठीक है जी, और ये 250, ये कितना हो गया 80 पाई इंटू 250। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो आगे, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16 और ये 20 पाई सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरह से ले सकते हैं हम, आ रही बात समझ में, क्योंकि एक बार में एक चक्कर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो एक सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, तो 250 चक्कर का 250 बार घूमेगा तो 250 इंटू सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा। ये तो हो गया आपका पहला फॉर्मूला इसका। इसके बाद इसके अंदर डिस्टेंस के बाद एरिया भी हो सकता है, तो हम एरिया ऑफ सिलेंडर करके कर सकते हैं, है ना, वो रोड रोलर का केस था, सॉरी। बट अब हम अगला जो फॉर्मूला पढ़ेंगे सरकमफ्रेंस के बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अगर हमें स्पीड वाला क्वेश्चन बन गया तो स्पीड का होता है डिस्टेंस इनटू टाइम वाला, जो कि आपका एनसीईआरटी के अंदर अभी क्वेश्चन आएंगे। जब क्वेश्चन आएंगे तो तब हम उसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। फिर अब आता है आपका वॉच वाला, घड़ी वाला, ठीक है। अब एक घड़ी के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 60 मिनट्स इक्वल टू 360 डिग्री। 60 मिनट इक्वल टू 360, तो 1 मिनट इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 60। इट मीन्स कि 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री बनता है। अब आपको जितना टाइम वो बताएंगे, 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, तो उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ स्वैप्ट हो जाएगा। जैसे घड़ी का केस ले लिया हमने, उन्होंने बोला कि 10 मिनट में इसने कितना एरिया कवर करा, तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 6 दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऐसे ले लिया, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया कि भाई एक घड़ी है जिसकी जो हैंड की जो सुई है वो 14 सेंटीमीटर की है, और वो 10 मिनट में बोलो कि उसने कितना एरिया कवर करा, तो हमें थीटा तो निकालना ही पड़ेगा ना, तो थीटा निकालने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, एरिया ऑफ सेक्टर, है ना, एरिया ऑफ सेक्टर लिखाएंगे हम। तो अब थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 60 डिग्री डाल सकता हूँ, ठीक है जी। रेडियस की जगह 14, पाई की जगह 22.7 या 3.14 कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं दे रखी है तो बाकी इस तरह से कैलकुलेट करके आंसर ला सकते हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं।